Students, how are you? Today I am going to make you something revise for your test, as your test is starting from 22nd of May 2021. तो इंग्लिश फर्स्ट में जो फ्लेमिंगो बुक है आपकी, प्रोज कह सकते हो उसको, उसमें जो सिलेबस है इट हैज़ बीन ऑलरेडी सेंट टू योर ग्रुप्स. आप समझ गए होंगे कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. पूरा जो सिलेबस जो एक सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, प्लस 30 मार्क्स आपके वीडियो जो आप होमवर्क सेंड करते हैं उसके, और कितने आप एक्टिव हैं उसका. तो एक पेपर 35 मार्क्स का होगा, प्लस 15 मार्क्स जितने आप एक्टिव हैं ग्रुप में उसके बारे में, और होमवर्क वगैरह सेंड करते हैं उसके. कुछ बच्चे बिल्कुल भी दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें. जो सेंड नहीं करेंगे टोटल उनको मैं 0 दूंगा. इंग्लिश फर्स्ट का टीचर मैं बोल रहा हूँ, राजेश त्रिपाठी, माइंडेड फ्रॉम दिस टाइम, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमी नहीं करता हूँ, तो नंबर भी उसी तरीके से आपको दिए जाएंगे. इस बात का ध्यान रखें. होमवर्क अपने ग्रुप में जरूर सेंड करें और एक्टिव रहें मेरे में. तो जो इसका एक एक लेसन आएंगे प्रत्येक में. फ्लेमिंगो का एक लेसन, एक पोएम के सेक्शन के एक लेसन, और एक शॉर्ट स्टोरी वाली बुक है विस्टास, उसका एक लेसन. शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आने हैं. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का जिससे प्रारूप दिया हुआ है, ये फर्स्ट लेसन फ्लेमिंगो का. इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपाइंग द बेंचेस, डेस्क ऑक्यूपाइंग द बेंचेस, माने कौन से लोग जो थे वो सीटों को घेरे हुए थे. पहला लेसन है द लास्ट लेसन, लेसन का नाम है तो उसका द लास्ट लेसन. तो डेस्क ऑक्यूपाइंग द बेंचेस, कौन लोग जो बेंच को ऑक्यूपाई किए थे, वहां पर कौन से लोग बैठे हुए थे. तो जो जब वो टीचर वहां के जो फ्रेंच टीचर थे वो जा रहे थे उनको सी ऑफ करने के लिए, उनकी विदाई करने के लिए, वहां पर विलेजर्स जो थे वो सीटों को ऑक्यूपाई किए हुए थे. तो विलेजर्स आ जाए, विलेजर्स वर ऑक्यूपाइंग द बेंचेस. Hamel was going to ask about participle. अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा Hamel was going to ask about. Hamel किसके बारे में पूछने जा रहा था, तो पार्टिसिपल के बारे में पूछना जा रहा था. दूसरे में पार्टिसिपल आ जाएगा, यहाँ पर विलेजर्स आपका आ जाएगा जो गांव वाले थे. और कौन से विलेजर्स थे, मोस्टली ओल्ड विलेजर्स थे. फिर है अल्फोंसो ड्यूट was अल्फोंसो ड्यूट कौन था, तो फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके आ जाएगा. तो वो भरना पड़ेगा कि वहाँ पे फ्रेंच था, मतलब फ्रांस का निवासी था, उसको फ्रेंच बोलते हैं. द बेबीज चैंट, बच्चे लोग जो थे वो क्या चैंटिंग कर रहे थे क्लास में. बच्चे लोग क्या चैंटिंग करते थे, तब बताए बा, बी, बे, बो, बू. तो इस तरह के जो वर्ड थे वो बच्चे चैंटिंग करते. तो कुल मिला कहने का मतलब इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे. फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके, जैसे व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से क्या आदेश आया था फ्रांस के लोगों के लिए. बर्लिन से आदेश आया था फ्रांस के लिए टू टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एलएसी एंड ये आदेश आया था कि एलसी और कॉरिन नामक जो स्कूल है वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाए. फिर इसी तरीके से क्वेश्चन और इसमें शॉर्ट बन जा रहा है. व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स रिप्रेजेंट, जो जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो मार्च कर रहे थे, तो उसका क्या मतलब था. द डॉन ऑफ प्रूसियन इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच, तो इसका ये मतलब था कि द डॉन ऑफ प्रूसियन, कि प्रूसियन लोगों का अंत हो गया है और फ्रांस के जो लोग हैं उन लोगों ने उन्हें हरा दिया है. व्हाई डिड हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ, हेमेल जो कि टीचर थे, फ्रेंच के टीचर थे, तो वो किसको ब्लेम करते थे, किस पर ये दोषारोपण करते थे. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं को दोषारोपण करते थे. फॉर गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम, क्योंकि समय समय पर वो बच्चों को छुट्टियां दे देते थे. तो उनके पार्ट में ये बात गलत थी, इस बात को लास्ट में चलते समय उन्होंने रियलाइज की थी. तो कुल मिला के तो कहने का मतलब ये था कि इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है.
तो इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे अब आपकी पोएम हुई तो पोएम में सेंट्रल आइडिया वगैरह आपकी आएगी, जरूर आएगी सेंट्रल आइडिया, एक ही पोएम उसका सेंट्रल आइडिया आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि प्रोज में 2 लेसन के रेफरेंस कॉन्टेस्ट लेसन करवाएं, तो उनमें से कोई एक रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या पोएम का एक रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी भी करवाई है, द थर्ड लेवल है वो, एक लेसन उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल मिला के कहना ये ड्राफ्टिंग है, दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ ड्राफ्ट, नो हाउ टू डू योर पेपर। तो ये पूरा पैटर्न है, तो इसको मैं थोड़ा रिवाइज अब आगे तो पढ़ाऊँ नहीं, ये रिवीजन आपका चलेगा, तो आप लोग सब समझ गए होंगे। फीस वगैरह आप जमा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना फीस के हम लोगों का काम नहीं चलेगा। लास्ट ईयर भी यही हो गई, फीस हम लोगों की क्लियर, हम लोगों की तनख्वाह वगैरह भी नहीं आया, मिल पाई पूरी। और इस बार कोई लॉकडाउन इस तरीके के नहीं, वर्किंग सब पूरी चलती रही है। ये बहानेबाजी है जो स्टूडेंट और गार्जियन फीस नहीं जमा कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हम लोग स्कूल छोड़ देंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब आपकी ऐसे हो जाएगी, फिर आपकी जो इच्छा हो वो आप करना। तो फीस जमा कीजिए, या अपील मैं कर रहा हूँ आपसे कि फीस जमा कीजिए, सबकी वर्किंग हो रही, सबके काम चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की काम रुक रहे हैं। थैंक्स फॉर टुडे।